हेलो दोस्तों, आज हमारा विषय होगा ज़रूरत, आवश्यकता क्या होती है? आवश्यकता पे आज हम अपनी चर्चा करेंगे। अक्सर हमारे समाज में हमारी जो नई युवा पीढ़ी है, ये उन चीज़ों को खरीदती है, उन चीज़ों पे अपना पैसा खर्च करती है, उन चीज़ों पे अपना सेविंग खर्च करती है, जिनकी आवश्यकता अभी उन्हें नहीं है। बाद में पड़ेगी, हो सकती है, परंतु अभी नहीं है, तो हम उस पे क्यों करें? इन चीज़ों को समझेंगे। अक्सर जो भी आजकल के युवा पीढ़ी है, वो अपना पैसा नए-नए महँगे जूते, मोबाइल, लैपटॉप, तमाम घड़ियाँ, इन सभी चीज़ों पे अपने पैसे खर्च कर रहे हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए। और ना होने का वजह भी एक ख़ास है कि आप उन चीज़ों के बिना भी रह सकते हैं। यह आवश्यक नहीं कि वो चीज़ आपके लिए है, आपके पास है तभी आप बड़े हैं। कई चीज़ें समाज आपको दिखाता है कि ये नहीं है तो तुम्हारी किसी भी चीज़ों में गिनती नहीं है, परंतु यह बात आपको समझ में आनी चाहिए कि कौन-सी चीज़ आपके लिए आवश्यक है, कौन-सी चीज़ें आपके लिए आवश्यक नहीं है। यदि हम मार्केट में या किसी सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने जाते हैं, तो हम उन चीज़ों को खरीदते हैं, उन चीज़ों को लेते हैं जिनकी घर में हमें आवश्यकता है। घर में लाके हम उपयोग कर सकें, अनावश्यक चीज़ों को हम नहीं लाते। यही अगर नियम हम अपने जीवन में लागू कर लें कि हमें अपने जीवन में भी उन चीज़ों को लाना है, उन व्यक्तियों को, उन वस्तुओं को, तमाम जो भी चीज़ें हैं, व्यक्ति हो, गर्लफ्रेंड, जो भी चीज़ें हो, कोई लड़की हो, कोई लड़का हो, उनको हमें अपने जीवन में लाना है, जिनसे हमारे जीवन में कुछ प्रगति हो, कुछ हम आगे नया कर सकें। ये नहीं कि उसको लाने के बाद हमें पछताना पड़े, जो कि आज की युवा पीढ़ी कर रही है। जिस उम्र में हमें ज्ञान अर्जित करना चाहिए, तमाम और भी चीज़ें हैं, नया कुछ सीखने चाहिए, सीखने की ललक होनी चाहिए, उस समय हम किसी दूसरे रास्तों पे अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं, जो कि ऐसा हमारे लिए तथा हमारे आने वाले भविष्य के लिए थोड़ा भी ज़रूरी नहीं है। अगर हमें किसी फ़ोन की आवश्यकता नहीं है और हम दूसरे का देख के उसको खरीदते हैं, तो क्यों खरीदेंगे? हमें क्यों चाहिए वो? नहीं चाहिए। हम वेट करेंगे और अक्सर ऐसा होता है जिस समय तमाम फ़ोन या जो भी नई चीज़ें हैं, आज जो है कल उससे बेहतर ही हमें मिलेगा। जो भी चीज़ें आज हैं, कल हमें उनसे बेहतर मिलेंगी, उनसे अच्छा मिलेगा। परंतु हम उस चीज़ को ना सोचते हुए आज के समय में अपना जो हमारा सेविंग है या जो भी हमारा पैसा है उसको हम खर्च कर देते हैं और कल हमें यह पछतावा होता है, काश हम कुछ दिन वेट किए होते या नहीं खर्च किए होते या अपना सेविंग करके रखे होते तो आज हमारे लिए लाभदायक होता। तो हमें यह बातों को समझना पड़ेगा कि कौन-सी चीज़ें हमारे लिए आवश्यक हैं, आवश्यक नहीं हैं। उसके ऊपर हमें अपना समय, अपना पैसा या अपना जीवन उन्हीं वस्तुओं पे, उन्हीं चीज़ों पे खर्च करना है। अनावश्यक चीज़ों पे नहीं खर्च करना है। ज़रूरी क्या है? क्यों है? यह जानना आवश्यक है। कौन-सी चीज़ ज़रूरी है, उसको जानने से पहले यह जानना आवश्यक है कि वह मेरे लिए क्यों ज़रूरी है? आखिर उसके ना होने से मेरे पास क्या है जो उसके आने से पूरा हो जाएगा? इस बात को जानना ज़रूरी है। हम छोटा-सा उदाहरण रखेंगे कि यदि हमारा जो आज का काम है, आज का जो दिन है, आज की जो हमारी स्थिति है, वर्तमान की स्थिति अगर हमारी एक साइकिल से गुज़रने लायक है और एक साइकिल से हम अपने पूरे दिनचर्या को कवर कर ले रहे हैं, तो हमें कार क्यों चाहिए? हमें बाइक क्यों चाहिए? मोटरसाइकिल क्यों चाहिए? अगर मेरे पास एक स्मार्टफ़ोन है और इस स्मार्टफ़ोन की वजह से हम वो सारा काम कर रहे हैं जो बाकी दुनिया कर रही है। तो बस हम दिखावे के लिए इससे महँगा या उससे महँगा फ़ोन क्यों खरीदेंगे? हमें नहीं चाहिए। हम जितना में है उतना हमारे लिए बस है। तो ज़रूरत, आवश्यकता ये दोनों एक ही चीज़ें होती हैं और इनका मेन हमारे जीवन में जो रोल होता है वह एफिशिएंसी को लेके होता है। कमी क्या है? जहाँ हमारी कमी है, उस कमी को, उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए
जो चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है हम उसको लेंगे, करेंगे, अन्यथा की स्थिति में हम उसे जो बाकी दुनिया कर रही है दुनिया को करने देंगे, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमारे लिए जो आवश्यक है, हम उसको करेंगे। दुनिया क्या सोचती है, दुनिया क्या सोचती है अगर यह बात भी हम सोचें, तो दुनिया वाले क्या सोचेंगे? अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास ये नहीं है तो वो क्या सोचेंगे, वो लोग क्या सोचेंगे या बाकी लोग क्या सोचेंगे, कुछ नहीं सोचेंगे। अगर वो बात भी तुम सोचो तो फिर वो क्या सोचेंगे भाई? उन्हें भी तो कुछ सोचने दो। हमें बस यह सोचना है कि हमारा कल बेहतर कैसे हो सकता है? हम अपने कल को बेहतर कैसे बना सकते हैं, यह सोचना हमारा काम है। हमारा काम यह सोचना है कि हम आज अगर ₹10 कमा रहे हैं तो कल ₹20 कैसे कमाएँगे? गलत रास्ता नहीं पकड़ना है, अच्छे तरीके से कमाना है, लेकिन हम 10 को 20 कैसे बनाएँगे, 20 को 40 कैसे बनाएँगे, यह सोचना हमारे लिए आवश्यक है। यह सोचना आवश्यक नहीं कि दुनिया वाले क्या सोचेंगे या दुनिया वालों के पास ये है, ये मेरे पास नहीं है। होगा, मेरे पास भी होगा, समय लगेगा। हम उस लायक बनेंगे कि वो सारी चीज़ें मेरे पास होंगी, लेकिन आवश्यकता के अनुसार। और अपनी आवश्यकता उतनी ही होनी चाहिए जितनी हमारी इनकम है, जितना हम कमा सकते हैं उसके भीतर रहना है, उससे बाहर नहीं जाना हमको। और इस विषय पे चर्चा करना बहुत ज़रूरी है आज की युवा पीढ़ी के लिए। और आपको हमें ये सभी को यह बात समझना होगा कि आज के जीवन को जीने के लिए हमारे जीवन में किन वस्तुओं की, किन व्यक्तियों की, हम बस वस्तुओं की बात नहीं कर रहे हैं, उन व्यक्तियों की भी बात कर रहे हैं, जिनके वजह से हम अपना समय, अपना पैसा सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं। तो हमें किस दिशा में, किन लोगों के साथ चलना है, किन लोगों पे ध्यान देना है, इस बात को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तब हम समझेंगे कि हमारे लिए बाकी दुनिया क्यों है, हम क्यों हैं और बाकी लोग क्या हैं, हम क्या हैं। परंतु इस बात को समझने में काफ़ी समय लग जाता है और जब तक हम समझते हैं, तब तक बहुत देर हो चुका रहता है। तो हमारी आप लोगों से खुद से यही विनती और प्रण होगा कि हम अपना समय, अपना धन, अपना जीवन का वो लम्हा उन्हीं के साथ व्यर्थ करेंगे जो हमारे लिए लाभदायक होंगे। उन वस्तुओं पे, उन व्यक्तियों पे नहीं अपना समय और अपना बाकी जो भी हमारा कीमती चीज़ है, जो हमारे पास है वो हमारे लिए कीमती है। बाकी दुनिया के पास क्या है, क्या नहीं है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमारे पास जो है वो हमारे लिए कीमती है, हमें उसको बचाना है और उसी के लिए काम करना है, बाकी दुनिया के लिए नहीं। धन्यवाद।